हाँ भाई, तो अब पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है ये फर्स्ट लॉ? भाई पहली बात तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जाता है। वैसे ही इसमें होता है। जैसे कि कोई ये एक निकाय मान लो, प्यारा सा ये निकाय है, कोई भी निकाय है, ठीक। अब हमने इसको हीट दी, क्या दी? ऊष्मा। यानी कि तो जो ये हमने ऊष्मा दी है आगे जाके इस निकाय में दो हिस्सों में बट जाएगी। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में, ठीक। पहला हिस्सा क्या करेगा? पहला हिस्सा इसकी अंदर वाली ऊर्जा बढ़ाएगा। क्या करेगा? अंदर वाली ऊर्जा, यानी कि यू, यू में परिवर्तन ला रहा, इसलिए डेल्टा यू, ठीक। और जब आंतरिक ऊर्जा बढ़ा लेगा तो बाकी बचा इस ऊर्जा का हिस्सा निकाय द्वारा किए गए कार्य में खर्चा होगा। ऊष्मा दी, ठीक। कितने हिस्सों में बटी? दो। पहले वाले ने इसकी ऊष्मा बढ़ा दी, खूब एकदम हचक के बढ़ा दी। दूसरा वाला जो हिस्सा था उसने इसको कार्य करवाया। क्या करवाया? कार्य करवाया। जैसे मान लो तुमको खाना न दिया जाए तो ना तुम्हारे अंदर की बॉडी ऊर्जान्वित रहेगी और ना तुम कोई काम कर पाओगे। वहीं अगर तुमको खूब खाना खिला दिया जाए एकदम हुमक के, तो तुम पहला तो तुम्हारी बॉडी भी ऊर्जान्वित रहेगी एकदम एनर्जेटिक, और दूसरा तुम काम भी करते रहोगे। तो वो उस खाने ने तुम्हारे ऊपर कितने काम किए? दो। पहला तो तुम्हारा अंदर वाली ऊर्जा बढ़ाई और दूसरा तुम्हें काम भी करवाया। बस यही क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या कहता है? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कितने भागों में प्रयुक्त होती है? दो भागों में। पहला, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ये क्या है बोलो? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। और दूसरा, निकाय द्वारा किए गए कार्य में। बात समझ में आई? तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कितने भागों में प्रयुक्त होती है? दो। की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में और दूसरा निकाय द्वारा किए गए कार्य में। बात समझ में आई? अब क्या अच्छा, इसको हम समीकरण के रूप में इसे नहीं लिख सकते? ये जो Q था वो कितने भागों में बढ़ गया? एक और दो। तो Q बराबर डेल्टा U प्लस W। यही क्या है तुम्हारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब देखो न्यूमेरिकल के लिए जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो प्लस माइनस के चिन्ह बहुत ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे। तो भाई जब किसी को ऊष्मा देंगे तो Q काहे में लेंगे? प्लस में। जब किसी निकाय से ऊष्मा लेंगे तो Q काहे में लेंगे? माइनस में। जब ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि प्लस। जब ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी, यानी कि माइनस। बात समझ में आई? ये चीजें न्यूमेरिकल में तुमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। वही जब निकाय कार्य करेगा तो W काहे में लेंगे? प्लस में। जब निकाय पर कार्य किया जाएगा तो W काहे में लेंगे? माइनस में। ये सब बातें न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अभी न्यूमेरिकल का टाइम नहीं है ना, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद। लिख लेना स्टेटमेंट को, लेकिन पहले अपने मन से लिखना। बात समझ में? नोट्स बनाते चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? नोट्स बनाते रहना। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? ऊष्मागतिक निकाय के कुछ अनुप्रयोग। नोट करो इतना फटाक से। हाँ भाई, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ने के बाद अब हम लोगों को उसके अनुप्रयोगों को ध्यान से समझना है। टोटल हम तुम्हें 7 अनुप्रयोग बताएंगे। कितने? 7। और तुम्हें सातों के साथ याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, प्रक्रम हमने कितने बताए थे?
5 प्रक्रम बताए गए, समतापी, समदाबी, समायतनिक, रुद्धोष्म और ये चक्री प्रक्रम। ठीक, बाकी ये दोनों निकाय अलग से इसमें प्रयुक्त हो जाते हैं। कैसे भाई, देखो सब में तुमको यूज करना है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? Q बराबर डेल्टा U प्लस W। क्या होता है समझना। समतापी का मतलब यानी भाई ताप नहीं बदलने वाला। क्या नहीं बदलेगा? अब जब ताप बदलेगा नहीं तो क्या उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अरे भैया, जब किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो उसके अंदर गर्मी आएगी। बोलो, जब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा तो कोई आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो रही, यानी कि ताप ना बदलने पर डेल्टा यू कितना हो गया? 0, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब बताओ ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या कहता है प्रथम नियम? Q बराबर डेल्टा U प्लस W। अच्छा, समतापी प्रक्रम में डेल्टा U कितना हो गया? 0। ठीक, 0 प्लस W, तो Q बराबर कितना आ गया? W। तो समतापी प्रक्रम में किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा कहाँ खर्चा होती है? निकाय द्वारा किए गए कार्य में। पहला समझ में आया? अब देखते हैं समदाबी प्रक्रम को। समदाबी प्रक्रम देखने से बता चुके हैं सारे प्रक्रम, बार बार नहीं बताएंगे। समदाबी प्रक्रम क्या होता है? जिसका दाब समान हो। क्या समान हो? दाब। याद रखना, इसमें सिर्फ दाब ही समान है, तो ताप भी बदलेगा और आयतन भी बदलेगा। और अगर ताप बदल रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और अगर आयतन बदल रहा है तो वो कोई ना कोई कार्य करेगा। अब कह दो काहे, तो इसलिए देखो W का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू डेल्टा V, यानी कार्य निर्भर किस पर कर रहा है? आयतन के परिवर्तन पर। तो दाब बदले चाहे ना बदले, उससे कार्य को कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ेगा? आयतन के बदलने से। किसके? आयतन के बदलने से, बस। अच्छा बताओ, इसको और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V को V2 माइनस V1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ये प्रथम नियम Q बराबर डेल्टा U प्लस W रखो। Q की जगह रहेगा Q, डेल्टा U की जगह डेल्टा U पता नहीं भाई कितनी आएगी। अच्छा, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P ब्रैकेट में V2 माइनस। तो समदाबी प्रक्रम में इतना ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? देखो, सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक मतलब इसमें आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पहले V तो बाद में भी V, यानी कि डेल्टा V कितना? भाई आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, और परिवर्तन नहीं तो डेल्टा वाला मान 0 हो गया। अब अच्छा बताओ W का फॉर्मूला। W बराबर P इंटू डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है तो P इंटू 0 बराबर 0, W भी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, फिर वही रखना है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख दो Q बराबर डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U रहेगा कुछ? बिल्कुल रहेगा, लेकिन इस बार W कितना? 0। तो Q बराबर क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ डेल्टा U। खा
ठीक। तो समतापी प्रक्रम में Q किसके बराबर? W के। समदाबी प्रक्रम में सेम सेम Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सम आयतनिक प्रक्रम में Q बराबर डेल्टा U में। अगर तुमसे पूछे ऐसा कौन सा प्रक्रम है जिसमें दी गई ऊष्मा कार्य में खर्चा होती है? समतापी। ऐसा कौन सा प्रक्रम है जिसमें दी गई ऊष्मा सिर्फ और सिर्फ आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्चा होती है? समायतनिक। कौन से प्रक्रम में दोनों में खर्चा होती है? समदाबी। बात समझ में आई? ये तीन हो गए। चौथा रुद्धोष्म। भैया रुद्धोष्म में क्या होता है? ऊष्मा का ही खेल खत्म, यानी कि ऊष्मा कितनी? 0। रुद्ध मतलब रोकना, ओष्म मतलब ऊष्मा को जब रोक दिया जाए तो ऊष्मा ना लेंगे ना देंगे। उल्टा बोल गए, ना देंगे ना लेंगे। तो Q बराबर 0। जब Q बराबर 0, बोलो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? Q बराबर डेल्टा U प्लस W। यहां पर 0 रखो, बराबर में डेल्टा U प्लस W। ठीक। W को इधर ले आओ, तो यहां से डेल्टा U बराबर कितना आ गया? माइनस का W। माइनस चिन्ह ये बताता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए निकाय पर कार्य किया जा रहा है। निकाय कार्य नहीं कर रहा है, इस पर निकाय पर कार्य किया जा रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पे सब लिख लेना एकदम बढ़िया से, जैसे ये लिखा है सारे प्रक्रम में वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब आती है विलग निकाय की बात। विलग निकाय, विलग मतलब एकदम अकेला सुनसान इलाके में। जैसे कि मान लो एक हमने एग्जांपल दिया था कि लड़के का ब्रेकअप हुआ, तो लड़का सारी दुनिया से एकदम नाता तोड़ के बैठ जाएगा, एकदम लाल बत्ती एम्बुलेंस देगा एकदम। तो वो दुनिया से हो गया अलग। दुनिया से अलग तो ना वो काम करेगा, ना वो ऊर्जा ऊष्मा इन सब से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि विलग निकाय में ऊष्मा कितनी? 0। ठीक। कार्य कितना? 0। और अगर कार्य 0 ऊष्मा 0, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? 0। सब कुछ 0 होता है। विलग निकाय में ना ऊष्मा आएगी, ना कार्य आएगा, ना ही आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि होगी। बात पल्ले पड़ी? बिल्कुल पल्ले पड़ी, एकदम सब घुसती चली जा रही बात। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है बताओ? चक्रीय प्रक्रम में बेटा क्या होता है बता चुके हैं ना। मिट्टी से मूर्ति, मूर्ति से फिर मिट्टी, यही क्या कहलाता है? चक्रीय प्रक्रम। पानी से भाप, भाप से पानी, बता चुके हैं सब। चक्रीय प्रक्रम यानी कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा और अंतिम आंतरिक ऊर्जा आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब अच्छा बताओ, आंतरिक ऊर्जा जब बराबर है तो क्या इसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो डेल्टा U कितना आ गया? 0 आ गया। बस बोलो Q बराबर डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U की जगह 0, तो Q बराबर कितना आ गया? W आ गया। बात समझ में आई? लिख लोगे ना अच्छे से, इतनी तो बुद्धि है ना। यहां पर क्या लिखोगे? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फिर डेल्टा U की जगह 0, उसके बाद Q बराबर W। अरे भैया 11th क्लास में सब पढ़ रहे होगे, तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते कि नहीं कर सकते? होशियार हो, हमें पता है भाई। हाँ, अब लास्ट बात आती है मुक्त प्रसार। मुक्त प्रसार अभी देखो प्रक्रम में पढ़ाया था ना, एकदम छुट्टा सांड की तरीके कहीं पे भी घूमता हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? मुक्त प्रसार। अच्छा, छुट्टा सांड की तरीके कहीं पर भी घूम रहा है, कोई काम करेगा? नहीं करेगा। तो जब काम 0 है लेकिन ऊष्मा तो मिलेगी ना। विलग निकाय और इसमें फर्क है। मुक्त प्रसार में गैस को ऊष्मा मिलेगी लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा।
एकदम खा खा के सांड जैसा मोटा होता रहेगा। तो Q बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा U के। भाई खाना दिया, शरीर में लगा, प्लस तुमने काम किया, तो काम तो इसने किया नहीं, तो छुट्टा सांड की तरीके से घूमता रहता था, तो ये खा खा के सिर्फ मोटाएगा, मुक्त प्रसार वाला। अब विलग निकाय तो अपना तुम लोगों जैसे, जैसे तुम लोगों ब्रेकअप वाले सब उनके तरीके। ठीक, को पढ़ना है मेयर का सूत्र, घोड़ी का सूत्र। अब मिलेंगे हम लोग मेयर के सूत्र में। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।